नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं आईपीओ क्या होता है। अक्सर आप सुनते रहते हैं दोस्तों आईपीओ आईपीओ, तो आईपीओ आज जानेंगे आईपीओ क्या होता है। सबसे पहले आईपीओ की फुल फॉर्म देखेंगे इंग्लिश में, फिर हिंदी में देख लेंगे। फिर देखेंगे दोस्तों आईपीओ अपने क्या काम आता है, आईपीओ किस काम आता है। फिर देखेंगे आईपीओ कैसे आता है। फिर एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे दोस्तों आईपीओ क्या होता है, यानी कि ऑल ओवर पूरी एनालिसिस समझने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों। छोटे से वीडियो में आप पूरा समझने वाले हैं। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं आईपीओ का मतलब इंग्लिश में देखते हैं इंटेल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम। इसके साथ ही दोस्तों ये तो फुल फॉर्म हो गई, इंग्लिश की फुल फॉर्म हो गई आईपीओ की इंटेल पब्लिक ऑफरिंग, और हिंदी में बोले तो इसको प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम। अब समझते हैं दोस्तों परिभाषा के द्वारा, ऐसे फुल फॉर्म से समझ में नहीं आने वाला। देखिए तो परिभाषा, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचने के लिए शेयर बाजार में लाती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई भी कंपनी होती है, वो अपना कारोबार कर रही है, तो वो सबसे पहले जब अपने बाजार में आती है तो वो आईपीओ के द्वारा अपने शेयर बेचती है और फिर वो बाजार में आती है। यानी कि दोस्तों कोई भी कंपनी पहले प्राइवेट होती है, उसको पब्लिक बनने के लिए दोस्तों आईपीओ लाना पड़ता है, जिसकी वजह से दोस्तों आईपीओ के द्वारा उसमें सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी पब्लिक हो जाती है, तो उसे आईपीओ कहते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचने के लिए शेयर बाजार में लाती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों परिभाषा, ये परिभाषा होगी। आगे उदाहरण की सहायता से समझेंगे जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों आईपीओ क्या काम आता है, अपने अपन क्या कर सकते हैं आईपीओ का। आप आईपीओ में शेयर खरीद सकते हैं। अगर किसी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो वो आपके शेयर की कीमत बढ़ सकती है और आप मुनाफा कमा सकते हैं। यानी कि दोस्तों आईपीओ के द्वारा आप शेयर खरीद सकते हो। अगर इन फ्यूचर कंपनी अच्छा करती है तो आपकी हिस्सेदारी कंपनी में हो जाती है, और जितना आप खरीदते हो उतना इससे आपका भी हिस्सा ग्रोथ दिखाता है। तो यानी कि दोस्तों आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके साथ ही देखिए दोस्तों आईपीओ किस प्रकार से आता है। 3 चरणों में दोस्तों आईपीओ आता है। पहला चरण होता है ड्राफ्ट फिलिंग, यानी कि ड्राफ्ट दाखिल करना, यानी कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स देना, उसको बताना किसको, सेबी को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के पास अपने कागजात जमा कराए जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों सेबी की तरफ से उसको मंजूरी दी जाती है। सेकंड अप्रूवल में उसको दिया जाता है अप्रूवल। सेबी से मंजूरी मिलने के बाद आईपीओ की तारीख तय होती है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का आता है अलॉटमेंट, यानी आवंटन। निवेशक आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं, उन्हें शेयर दिए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं, उसकी सहायता से समझ में आ जाएगा आपको कि अक्सर आईपीओ होता क्या है। मान लीजिए एक कोई कंपनी है जो जूस बनाती है, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहती है, इसके लिए उसे 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। वह आईपीओ लाकर अपने शेयर बेचती है और लोगों से पैसा जुटाती है। अब यह कंपनी सिर्फ मालिक की नहीं बल्कि उन निवेशकों की भी हो जाती है जिन्होंने उसके शेयर खरीदे हैं। यानी कि दोस्तों कोई भी कंपनी है, वो जूस बना रही है या कोई और काम कर रही है, अब उसको पैसों की ज़रूरत है, उसको कर्ज चुकाना है या अपने बिजनेस को बड़ा करना, तो वो पैसे कहाँ से लेगी, तो उसके लिए दोस्तों उसको आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ के द्वारा दोस्तों वो अपने शेयर जारी करती है, उन शेयरों को लोग खरीदते हैं और बदले में पैसा देते हैं, और वो लोग शेयर खरीदते हैं तो उनकी कंपनी में हिस्सेदारी हो जाती है। कोई कितने शेयर खरीदता, कोई 2 करोड़ शेयर, कोई 1 करोड़ शेयर, कोई 1 शेयर, कोई 100 शेयर खरीदता है, तो उनकी उतनी हिस्सेदारी कंपनी में बन जाती है और वो कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी के पास फंड इकट्ठा होता है और कंपनी अपना बिजनेस आगे ग्रोथ करती है और सभी लोगों की उसमें हिस्सेदारी हो जाती है जो भी खरीदते हैं। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि आईपीओ के बाद कंपनी सार्वजनिक हो जाती है। आईपीओ से पहले कंपनी प्राइवेट होती है, आईपीओ लाने के बाद वो सार्वजनिक हो जाती है। तो ये तमाम अपडेट्स हो गई दोस्तों आईपीओ को लेकर, आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीओ किसे कहते हैं। अब अगला वीडियो अपना होने वाला दोस्तों, ये पार्ट 1 में अपने आईपीओ समझ लिए, अगला वीडियो देखेंगे आईपीओ को अप्लाई कैसे किया जाता है आईपीओ में। मैं दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने अप्लाई करके बताऊंगा आपको, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों हम ऐसी बैक टू बैक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें आपको पूरी एनालिसिस यहाँ पर जानने वाले हो मार्केट की, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुँचे। साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।